रात 2 बजे बारिश स्टार्ट हुआ और 2 बजे से पावर कट गया था। पावर से होता है गांव में 2-3 दिन तक पावर नहीं रहता है। आज से तो टीचर पढ़ा रहे ना। मुकेश क्यों चुप रहा है? जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर रही हूँ। पूरा तो वॉश नहीं कर पाऊंगी। गांव वाले बारिश छूटने का इंतज़ार नहीं करते। गांव वाले इंतज़ार करते हैं कि हमारा खेती का काम तक बारिश चलते रहे, ज़िंदगी मिलता है, जानवरों को भी खुला ज़िंदगी मिलता है। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। आज है थर्सडे, अभी टाइम हो रहा है 6:50। गांव में आज मेरा दूसरा दिन है। यहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है रात के 2 बजे से। बारिश के आवाज़ से 2 बजे मेरा नींद अपने आप खुल गया। मैं जब देखी बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। सुबह 4 बजे उठ के मैं मम्मी काम करने लगे, किचन का काम करने लगे, दीदी अपना स्कूल का काम करने लगी, पापा अपना ऑफिस का काम करने लगा। 6 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया। पापा के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना दी, दीदी के लिए लंच रेडी कर दी। मम्मी और मैं मिलके पापा का ब्रेकफास्ट भी हो गया। पापा ऑफिस निकलने वाले हैं और दीदी थोड़ी देर बाद निकलेगी। दीदी का स्कूल थोड़ा सा लेट में होता है, 9 बजे से स्टार्ट होता है दीदी का, तो दीदी थोड़ा सा लेट में निकलती है। और आज मैं निकलने वाली थी हॉस्टल के लिए, बट भगवान जी भी चाह रहे थे कि आज मत निकलो। मैं सुबह निकलने वाली थी, पापा जब ऑफिस जाते उसी टाइम मुझे छोड़ देते, मैं सोची थी। बट ये बारिश देख के मैं भी अपना जाना प्रोग्राम कैंसिल कर दी। मैं सोची और एक दिन रुक जाने से कुछ नहीं होगा, तो मैं आज रोक रही हूँ, आज नहीं जा रही हूँ। और कल बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि बुआ और 2 दिन और 2 दिन। उनसे जब भी मैं पूछती वो तो कहते हैं कि अब 20 दिन 30 दिन रह जाओ। तो मैं सोची कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं रह जाती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाली हूँ और बहुत बारिश हो रहा है। इस बारिश में गांव में अलग ही मज़ा आता है। तो मैं आज ना दिखाऊंगी मेरे घर के चारों तरफ का नज़ारा कैसा है। चलते हैं। मैं अपनी छत से अपने घर के चारों ओर का नज़ारा दिखाने वाली हूँ कि कैसा है। हरियाली तो दिख रहा, हरियाली के साथ और भी कुछ आ गया जो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। झारखंड का ये नज़ारा कुछ महीनों के लिए बस रहता, फिर चल जाता। और ये नज़ारा किसी साल नहीं देख पाते तो बहुत ही ख़राब लगता। और अभी सुबह का 7 बज रहा, बट उजाला नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा मतलब बादल की वजह से अंधेरा अंधेरा लग रहा है। बट मैं दिखाऊंगी, इसी में तो देखने का मज़ा है। चलिए मैं दिखाती हूँ वो क्या चीज़ है। हरियाली के बीच में कुछ तो दिख रहा होगा, जैसे कि पानी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। खेती में पानी भर गया, तालाब में पानी भर गया, चारों तरफ बस पानी ही पानी है। और वो दूर में जो वाइट दिख रहा है, ये कोहरा नहीं है, ये बारिश का पानी की वजह से वाइट वाइट दिख रहा है। और इस साइड जितने भी नदी तालाब हैं वो भी पूरे भर चुके हैं। मतलब हर तरफ वाइट वाइट, इतना अच्छा लग रहा है। हर तरफ बस वाइट, ग्रीन के साथ आप वाइट देखो तो कितना मज़ा आता है। आप भी सोचो, मतलब ये नज़ारा देख के अलग ही मज़ा आ रहा है कि हाँ सच में मैं झारखंड में हूँ। इतने झाड़ियों के बीच वाइट वाइट दिख रहा है। ये बारिश गांव वालों के लिए आलसी लेके नहीं आता है, अलग सा एनर्जी लेके आता। इस बारिश को देख के गाँव वाले के चेहरे पे अलग ही खुशी हो जाता। मैं सुबह जब उठी 5 बजे, मैं देख रही हूँ सबको छाता पकड़ पकड़ के सब अपने काम में इधर से उधर जा रहे आ रहे। मैं बचपन से ये चीज़ देख रही हूँ। और गांव में सच में बारिश ठंडा कुछ भी नहीं देखा जाता है। अपने टाइम जो है वो टाइम में उठ के अपना सारा काम कर लेते हैं। मेरे बगल में एक अंकल रहते हैं, वो रात के 3 बजे उठ के अपना सारा काम करने स्टार्ट कर देते। पहले उनका ड्यूटी था तो उनको आदत सा हो गया कि सुबह उठ के मुझे इतना बजे जाना है, इतना बजे मुझे रिटर्न आना है। तो उनका फिक्स है, वो 3 बजे उठते हैं और उनका खांसने का आवाज़ से मुझे पता चल जाता है कि सुबह होने वाला है। और ऐसे ही मज़ा आ रहा है गांव में। सच में एक एक चीज़ बचपन का मुझे याद आ रहा है। और अब मैं जब आती हूँ तो कभी कुछ आवाज़ सुन पाती, कुछ आवाज़ नहीं सुन पाती। बकरी गाय बैल को बिल्कुल भी अभी घर में बांधा नहीं गया, अभी उनको छोड़ दिए। अब वो अपने से चर के आते हैं। और मतलब खुला ज़िंदगी, यहाँ पे इंसानों को भी खुला ज़िंदगी मिलता है, जानवरों को भी खुला ज़िंदगी मिलता है। और इस बारिश में चाय पकौड़ी यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है जल्दी से खाना बनाओ और खेती चलो, खेती का काम करना है, जल्दी से ख़त्म करना है। आज काम करने वाले नहीं मिले तो आज हमें करना है, ये सुनने को मिलता है। गांव वाले बारिश छूटने का इंतज़ार नहीं करते। गांव वाले इंतज़ार करते हैं कि हमारा खेती का काम तक बारिश चलते रहे। और इधर सूर्य देवता दिख रहे हैं थोड़े थोड़े।
मुझे लग रहा है जमशेदपुर में धूप निकल गया होगा, बट हमारे यहाँ पे धूप नहीं निकला, बारिश हो रहा। यहाँ पे देख के लग रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे धूप आ जाएगा, बारिश हो रहा। बट थोड़ी देर भगवान जी बारिश होने दो, उसके बाद ही छूटना, वरना मत छूटना अभी। बारिश में बच्चों को कुछ बाहर का देने में डर लगता है, इसलिए मैं आज घर में ही चिप्स बना दे रही हूँ और बच्चों को ये आज खिला दूँगी। वरना मैं बाहर से कुछ चिप्स वगैरह ला देती थी, वो खिला देती थी। आज मैं सोची नहीं, घर में जो है उसी का चिप्स बना के खिला दूँगी। आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी, उतने में मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में मैं ऐसे करके खाती थी, मज़ा आ जाता था। और गांव के बच्चे इसे, उन्हें पता है कि ऐसे करके खाया जाता था। मुझे लगता था बस, हमें बस पता था बचपन में कि ऐसे ही, और हम बस मज़ा लिए। लेकिन मैं देखी बच्चों को जब दुकान से लाते हैं, उन्हें ऐसे ही उंगली पे डालते हैं, उसके बाद खाते हैं। आज के ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट में है आलू पराठा, सॉस और कॉफ़ी। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसके साथ चिप्स हो जाता तो अलग ही मज़ा आ जाता। बट अभी चिप्स नहीं है तो इसी से काम चला लेती हूँ। कॉफ़ी, पराठा, सॉस, मज़ा आ जाएगा। अब बच्चे स्कूल चल गए, वरना उनको बुला के मैं खिला देती कॉफ़ी और पराठा, बड़ा ही मज़ा आता है। हाँ, पहले तो मैं आराम कर लेती। दीदी जब यहाँ से चल जाती तो ये मेरा राज हो जाता। दीदी जैसे ही आती, गाड़ी का आवाज़ सुनकर मैं भाग जाती। अब आराम से बैठ के मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती। कॉफ़ी में जब एक कस्सापन ना आए तो मज़ा आ गया। 2 दिन की सुख है, हॉस्टल जाऊंगी तो फिर वही घिसा पिटा जिंदगी, वो भी बहुत अच्छा जिंदगी। बस इसमें आराम से बैठ के खा सकती हूँ और कुछ नहीं। दीदी को मैं बना के खिलाई, सुबह सुबह खा के निकल गई। उसको भगाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता। पापा रेडी होके निकल जाते, बट दीदी को निकालने के लिए बहुत टाइम लगता। चलो 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 तो जाती। 9 बजे दीदी का स्कूल है। दीदी का पंचिंग होता है 8:45 शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है। जाती नहीं है, उसको बहुत बहुत भेजना पड़ता है, जाओ जाओ, फिर जाती है, वरना नहीं जाने करती। मैं तो उसका सामान लेके गाड़ी में दे देती हूँ, जा बोलती हूँ, मन में बोलती हूँ जाएगी तो फिर मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करेगी, इसीलिए भेजने में मैं ज़्यादा माहिर, भेज दे। पीछे देख रहे हो कैसे सामान बिखरा के रखी है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ अरेंज करने के लिए, मुझे भगा देती, बोलती नहीं 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 मेरा सामान मत छूना। ये गाड़ी का हॉर्न भी पे 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 किया, सही बात है शायद, छोड़ो मैं नहीं करूँगी। मैं आज भी बोली कि मैं कर दूँगी, इसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मुझे निकलना भी है। तो बोलती नहीं नहीं तुम जा सकती हो, बट छूना नहीं। बोली एक पेपर खो गया फिर परेशान हो जाऊँगी मैं, बिल्कुल नहीं छूना। मैं बोली ठीक है रहने दे। जब पीजी में भी साथ में रहते थे तो भी मैं करती थी, हमेशा उसका बुक्स वगैरह समेटती थी। और जब उसका मूड करता था वो करती थी, वरना ऐसे ही रहता, पूरा बिखरा हुआ है। बोलती है सामान समेटा रहेगा तो सामान खोजने में टाइम लगेगा, बिखरा रहेगा तो आराम से मिल जाएगा। मैं बोली अच्छा ठीक है, करो भाई करो, मुझे नहीं करना है। मैं हमेशा समेटते रहती हूँ। आज बहुत सारा काम है। हर घर में भाई या भैया सामान बिखराते हैं, मेरे घर में उल्टा है। मम्मी पापा सामान समेटते रहते, दीदी बिखराती रहती है। वो सुबह चल जाती है, शाम में आती है, शाम में आके खाना खाती है और थोड़ा सा अपना काम करते फिर सो जाती है। तो उसको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मम्मी दिन भर रहती है, पापा लंच टाइम में फिर आता है। तो बिखरा हुआ देख के पापा मम्मी हमेशा समेटते रहते हैं और ये हमेशा बिखराते रहती है। आज मैं दिखाऊंगी उसका बेड कैसा है, अभी दिखा देती हूँ उसका बेड कैसा है, कैसे बिखरा के रखती है अपना रूम को, अजीब सा रखती है। कहीं पे भी अपना सामान, कहीं पे भी अपना, वो अभी से नहीं, वो अभी नहीं, वो स्कूल टाइम से उसका, वो बोलती है बेड में बुक्स नहीं रहते तो मुझे नींद नहीं आता है, इसलिए वो अपना बुक्स, अपना चार्ट पेपर वगैरह सब कुछ यहीं पे रखते हैं। उसका बेड कभी खाली नहीं है। मैं और दीदी हमेशा साथ में सोते थे, बट ये उसका ये सब की वजह से मैं उसके साथ सो ही नहीं पाती।
जगह ही नहीं होता, वो अपना बुक्स वगैरह सारा कुछ यहीं पे रखती है, उठती है और डायरेक्ट अपना बुक देखेगी, जो उसका मन है, अपना दुनिया में रहती है। मुझे मतलब भी नहीं है क्या करती क्या नहीं करती, उसका सामान समेट समेट के थक जाती हूँ मैं। आती है 2 दिन बाद, फिर देखती हूँ फिर वही रहता है। कोई बात नहीं, आज समेट लेते जो, लेकिन उसका रूम में नहीं करूँगी मैं। जल्दी बर्तन वॉश कर रही हूँ, पूरा तो वॉश नहीं कर पाऊँगी, मुझे जल्दी किचन जाना है। दाल में चढ़ाई हूँ, दाल भी देखना है वरना गीला हो जाएगा तो मेरे घर वाले खाते नहीं हैं गीला ज़्यादा दाल होने से। दाल है भाई, गीला तो होगा क्या है, खा लेना चाहिए बट उनको नहीं, प्रॉपर होना चाहिए था, मतलब ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा कच्चा। साफ़ करना है और कढ़ाई में बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए, ये मम्मी का है कहना है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आराम से धोते रहो या मत धो, साइड में रख दो। अच्छा नहीं लगता है कुछ बर्तन वॉश करके कुछ बर्तन साइड करना, मुझे लगता है मेहनत लगे, पूरा धो लो अच्छा से घिस घिस के। मम्मी को घिसा हुआ बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बेसिन में वॉश करने का मन नहीं किया, मुझे लगा गांव में ऐसे वॉश करो तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं ऐसे बर्तन वॉश करती हूँ। जमशेदपुर में तो खड़े खड़े बेसिन में वॉश करती हूँ, यहाँ पे भी क्या खड़े खड़े वॉश करना, आराम से बैठ के अच्छा से धो लेती हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा। जल्दी पकना है दाल में पानी कम लगेगी, पानी कम हो गया तो फिर चिपक जाएगा, फिर जल जाएगा, फिर डबल मेहनत मेरा। बर्तन धो रही हूँ, कपड़ा में बार बार हाथ पोंछ के मैं कपड़ा गीला कर दी। ये सारा बर्तन बाकी है धोने के लिए, इसे धोना है। अब किचन में खाना चढ़ा के ये सब काम करना भागते भागते ही करना पड़ता है। ये तो मेरा एक दिन का नहीं है, ये मेरा रोज़ का है, लेकिन ज़्यादा भागना नहीं पड़ता वहाँ पे। गांव में अब ज़्यादा ही भागना पड़ता, बर्तन मैं कहीं और धो रही हूँ, किचन और कहीं है, पानी कहीं और से लाना है, इधर उधर रहता तो ज़्यादा भागना पड़ता। और पीजी में ऐसा नहीं है, खाना भी वहीं पे बना रही हूँ, बर्तन भी वहीं पे वॉश कर रही हूँ, देख रही हूँ, बना रही हूँ। बट यहाँ पे नहीं, सबसे पहले अभी मैं चल जाती हूँ किचन, वरना दाल गीला हो गया तो मम्मी ख़त्म कर देगी मुझे। मम्मी बोल के मुझे गई है दाल बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। मम्मी खेती गई है, अभी आज से काम स्टार्ट हो गया, सारी आंटियाँ आई है काम करने के लिए, तो मम्मी उनको देखने के लिए गई है। मैं यहाँ पे घर का सारा काम कर रही हूँ, हाथ भी साफ़ हो जा रहा है। गांव में रह के और क्या एक्स्ट्रा क्या पार्लर का खर्चा उठाना है यार, यहीं पे सारा कुछ हो जाता। ये रहा दाल, ये ठीक है, इससे ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। मैं बर्तन धो के आई, मेरा हाथ पूरा साफ़ है। अब किचन भी साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करके दाल हो गया, चावल वगैरह सारा बना ली हूँ, अब किचन भी साफ़ करना है जल्दी जल्दी। इसे दोबारा कर रही हूँ, दाग नहीं रह जाए इसलिए। मम्मी को बर्तन में बिल्कुल भी एक सूखा चावल भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए। ज़्यादा देर हो जाने से साबुन का थोड़ा बहुत वाइट रह जाता है, वो मम्मी को बिल्कुल पसंद है, इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ। और ये मैं नहीं करती हूँ, मेरे घर में सब करते हैं, इसलिए मैं अच्छे से 2 बार मैं अच्छे से इसको वॉश कर लेती हूँ। मैं वाईफाई से आराम से यूज़ कर रही थी फ़ोन, उतने में बंद हो गया। अब देखना पड़ेगा क्या हुआ,
क्या क्या हो जाता है। अभी कुछ तो हुआ है, ब्लिंक कर रहा है। थोड़ी देर बंद करके रख दी, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूँगी, क्या पता चल जाए। तब तक क्या करूँ, आराम से बैठ जाती हूँ। फ़ोन का डाटा यूज़ नहीं करना है। मंथ में 3 GB मिलता है, उसे पूरा मंथ यूज़ करना होता। पीजी में भी मेरा ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ फ़ोन का डाटा। 3 GB अपना फ़ोन में रखे रहती हूँ हमेशा, गूगल पे या इमरजेंसी कहीं थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करना हो, वरना मैं अपना डाटा को बहुत संभाल के रखती, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। जो बच्चे हमारे घर आते हैं उनका घर हमारे छत से दिखता है, तो अब मैं जाती हूँ उनको आवाज़ देने के लिए, क्या पता वो आ जाए। बच्चों के बिना मन नहीं लगता है और बच्चों के लिए भी मैं आती हूँ। बीच बीच में उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है मुझे। देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे ना थोड़ी देर के लिए लगा था कैमरा में कुछ गड़बड़ हुआ, बट अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अंदर लाइट सारे ऑफ है, जिसके वजह से अजीब सा फेस लग रहा था। अब जैसे ही मैं बाहर निकली बहुत ही ज़्यादा फेस क्लीन लग रहा। रितेश, जो प्रीति और रितेश दोनों भाई बहन हैं जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं जब मैं आती हूँ। उनका घर वो वाला वो कॉर्नर में, उनका घर लास्ट है, गांव के लास्ट घर में उनका घर आता है, वो उनका घर है और मेरा घर ये है। मैं उनको आवाज़ देती हूँ यहाँ से, बस एक आवाज़ देना बाकी रहता, रितेश। दौड़ते दौड़ते बस वो खाना खाते रहे या कुछ भी, भागते भागते आ जाते। मुझे पता रहता है वो खाना खा रहे तो मैं आवाज़ नहीं देती, बट मुझे जब नहीं पता रहता मैं आवाज़ देती, भागते भागते आ जाते। कबूतर आ जाओ यार, बैठ जाओ। वो हमारे छत में बैठे हुए थे, जैसे मैं आई छत वो भाग गए। सबको अपने जीवन में डर रहता है, उनको भी डर है इसीलिए भाग जाते हैं। आज मम्मी सुबह भागते भागते खेती चल गई, मुझे बोली सारा काम घर का कर लेना, मैं निकल रही हूँ, खेती काम करने आ गए होंगे सारी आंटियाँ। मैं भी बोली ठीक है मम्मी आप चल जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। मम्मी गई, रिटर्न नहीं आई, तो मुझे लगा हाँ काम चल रहा होगा, अभी तक मम्मी नहीं आई। मम्मी अभी आई, लंच टाइम जो होता है हमारे यहाँ का। मम्मी आई तो मैं बोली कि कितना काम हुआ, कैसे हुआ, पूछने लगी। तो मम्मी चुप थी, मैं सोची हाँ थकी है, कुछ कोई बात नहीं पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद पापा बताते हैं कोई आया ही नहीं था, खेती में कोई भी नहीं था, मम्मी थी, मम्मी कुछ काम कर रही थी। मैं मम्मी को बोली मम्मी जब कोई आया नहीं था तो आप क्या कर रहे थे, घर आ जाना चाहिए था, इतना ज़्यादा काम था, मुझे अकेले सारा करना पड़ा। आप रहते तो दोनों मिलके करते। हमारे यहाँ पे खेती का काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कह देते हैं कि हाँ मैं आ रही हूँ। जब आप खेती जाओ देखो कोई भी नहीं रहता। आप 10 मिनट पहले भी कॉल करके बोलो आप आ रहे हो ना, टाइम मतलब जैसे 9 बजे टाइम है खेती जाने का, टाइम से होता है 9 बजे सुबह जाओ और लंच में निकल जाओ 12-1 बजे। उसके बाद फिर शाम को वही 4:30 तक छुट्टी हो जाता है। जब मम्मी मतलब 10 मिनट पहले भी कॉल करो कि आप आ रहे हो, मैं खेत पहुंच रही हूँ, हाँ ठीक है आ रही हूँ ना, आप आ जाओ। जब खेती जाओ, खेती में कोई भी नहीं, पूरा खेती खाली रहता है। ऐसे बहुत धोखा होता है, मतलब इंसान मिलना मुश्किल हो जाता है, काम रुक जाता है। और ऐसे करके कभी कभी ऐसे होता है कि धान लगाने में लेट हो जाता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, धान अच्छा से नहीं हो पाता। मेरा अब अलग एक लुक देखने को मिलेगा रेड पार्ट साड़ी में, झारखंड का ट्रेडिशनल में। ये बहुत ही ज़्यादा फैंसी साड़ी है, ये दीदी का साड़ी है, मैं आज इसे पहनने वाली हूँ। बट एक प्रॉब्लम हो गया, ब्लाउज़ बहुत सुंदर है बट मैं उसको पहन नहीं सकती, बहुत ही लूज़ हो रहा। अब मैं उसको फिटिंग करने जाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अब जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ब्लाउज़ मुझे गलती से मिला और गोल्डन डिज़ाइन में है, रेड ब्लाउज़ है, सेम साड़ी भी है, गोल्डन डिज़ाइन है, रेड पार्ट साड़ी है। मुझे तो यही चाहिए था, मिल गया। हेलो गाइस, देखिए बुआ का झारखंडी लोग बहुत मेहनत से आए हैं कादो में, और साड़ी पूरा ख़राब हो गया, पूरा कादो हो गया। और कुछ वीडियोस लेना है और कुछ फ़ोटोज़ लेना है। अब धीरे धीरे चलना पड़ रहा, साड़ी नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। हाँ। गाइस बुआ को कितना दिक्कत हो रहा है साड़ी पहन के उठने के लिए। पहले कंप्लीट हो गया, मुझे जितना फ़ोटोज़
वीडियोस तो मैं नहीं ली, फ़ोटोज़ बस ली क्योंकि चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो रील्स बनाने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बनाई, बस फ़ोटोज़ ली बहुत सारा। और आज ज़्यादा पसीना पसीना नहीं हुई तो ठीक ठाक मेरा फ़ोटो आ गया, कंप्लीट हुआ। और प्रीति सारा फ़ोटोज़ मेरा लिए, और मेरा सारा फ़ोटो मैं इंस्टा में अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। कहाँ से तुम ट्यूशन नहीं गई? नहीं, हम लोग का ट्यूशन ही नहीं। क्यों? आज से तो टीचर पढ़ा रहे ना। मुकेश क्यों चुप रहा है? और रितेश कहाँ? रितेश का हलवा मुझे अचानक से याद आया और इतना ज़्यादा खाने का मन किया, तो मैं आज ऑरेंज वाला गाजर से हलवा बना रही हूँ। और मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं बस किशमिश ऐड की हूँ और बना रही हूँ। इसमें से अच्छे से पानी नहीं छूट रहा है, नॉर्मल मैं पानी दे दे के इसको बना रही हूँ और दूध दे के लास्ट में इसको अच्छे से बना लूँगी। गाजर का हलवा, ये ऑरेंज वाले हलवे, ऑरेंज वाला गाजर से उतना टेस्टी नहीं बनता है जितना रेड वाले से बनता है। पर मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है तो मैं इसी से बना रही हूँ। गुड़ में दे रही हूँ, गुड़ से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लगता है। चीनी के बस मुझे मीठा लगता है, क्रीमी कम लगता है, बस गुड़ से मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं दूध और थोड़ा सा क्रीमी बनाऊँ, तो मैं गुड़ दे रही हूँ, गुड़ वाला क्रीमी बना। रात का 9:35 हो रहा, थोड़ी देर पहले पावर आया, मैं जल्दी जल्दी से डिनर बना ली और मैं दीदी जल्दी से डिनर कर लिए। पापा मम्मी अभी डिनर करे, वरना हमारे घर में 10:30 के बाद ही डिनर होता, 11 बजे के बाद हम लोग सोते हैं। बट आज जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। कल रात 2 बजे बारिश स्टार्ट हुआ और 2 बजे से पावर कट गया था, पावर नहीं था। पूरा दिन भर इन्वर्टर से चला, मतलब कल रात 2 बजे से सुबह दिन भर चला, अभी भी चला। तो डर था कि कहीं इन्वर्टर भी ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए जल्दी जल्दी से सारा काम कर ली। और अब बस सोना है। मम्मी दिन भर फुल मतलब स्ट्रिक्टली फ़ैन ऑन करने मना की थी, बस लाइट ऑन होना चाहिए। इतना ज़्यादा रूम है कि सब रूम में भी लाइट ऑन करूँगी तो इन्वर्टर ख़त्म, वो ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं। तो एक ही रूम में अभी रहना, मतलब जब पावर नहीं रहता और बारिश ऐसे होता है, एक ही रूम में हम लोग सब रहते हैं, वहीं पे खाना पीना सोना सब करते हैं। सारे रूम में लाइट ऑन करूँगी तो फिर मतलब 2 दिन भी नहीं चलेगा। और कभी कभी ऐसे होता है गांव में 2-3 दिन तक पावर नहीं रहते हैं, फ़ोन चार्ज नहीं कर पाते। पहले होता था, अभी नहीं होता है। अब इन्वर्टर हो के थोड़ा बहुत मतलब आराम हो गया, आराम से कर लेते। और इन्वर्टर ये आराम के लिए नहीं, हम लोग जब स्कूल टाइम में थे स्टडी के लिए ही आया था कि हाँ स्टडी करना है, लाइट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो इसी वजह से इन्वर्टर आया था। पहले तो लैंप होता था तो खा लेते थे, लैंप से काम हो भी जाता था, मतलब खाना वगैरह। अभी तो नहीं, अब लैंप भी मार्केट में नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मुश्किल है। पहले क्या होता था, खाना खाते थे ना, तो उस टाइम ना थाली में ऐसे ही कुछ मतलब कीड़ा वगैरह गिर जाते थे। उस टाइम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड से हटा के फेंक देती थी थोड़ा सा खाना, बाकी खाना खा लेती थी। उस टाइम ऐसे कुछ नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा शायद, अभी तो नहीं हुआ है। ऐसे लाइट में नहीं आते, वो लैंप के लाइट में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल पावर है, तो मैं सोच रही कुछ मेरी बचपन की यादें मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसी थी, गोल मटोल। मैं बचपन से ही गोल मटोल थी, तो आज मैं दिखाती। चलो जी, अब हम देखते हैं एल्बम। इसमें मेरी पुरानी यादें बहुत ज़्यादा है और आप देखोगे बचपन की हरकतें ये सब करते थे। और ये सब लेके ये पापा से मैं बोलती थी कि मुझे चॉकलेट खाना है पापा, और मैं उस पैसे को बचा बचा के मैं ये सब लेती थी और ये सब सजाती थी। मैं सोचती कितना अच्छा लग रहा है। ये सब मैं हमेशा करती थी अपने सारे कॉपी में, जहाँ मुझे मिलता था मैं सब जगह चिपका देती थी। ये फ़ोटो जब भी मैं देखती हूँ मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सूट कितना प्यारा है, क्या सूट का नाम है मुझे नहीं पता, पापा को अच्छा लगा था तो पापा ऐसे लेके आए थे और उस दिन हम लोग ये कपड़ा पहन के फ़ोटोज़ खींचे आए थे।
पापा का पसंद सच में बहुत अच्छा है। अभी भी पापा पसंद करके कपड़ा लाते थे तो अलग ही उस कपड़े का लुक ही अलग रहता। मम्मी दिवाली घर बना दी थी, ये काली पूजा के टाइम का है। और इससे लैम्प, हाँ लैम्प बोल सकते हैं। मुझे उस टाइम हीरोइन बनने का भी मन था और डॉन बनने का भी मन था। बस और कुछ फ़ोटोज़ मुझे ये किसे पसंद नहीं, ये तो सबको पसंद रहता है बचपन में दुल्हन बनने का। मैं दुल्हन बनी हूँ और दीदी बचपन से बड़ी शांत रहती। अभी रात का 10 बज रहा, मेरा आँख एकदम डगमगाने लग गया। 10 बजे के बाद मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आती है, मेरा आदत सा हो गया। कभी कभी ऐसे होता है 11-12 बजे के बाद सोती हूँ, बट 10 बजे के बाद काम रहता तो ही 11 बजे सोती हूँ, वरना 10 बजे तक मैं 10:30 लास्ट रहता। उसके बाद मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पाती। उस टाइम मुझे लगता नहीं अब सो जाना चाहिए। और अब आदत भी हो गया, जब से मैं डाइट कर रही हूँ, मतलब डाइट में थी अब नॉर्मल में हूँ, उस टाइम से मेरा एक आदत सा हो गया, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना। अब ये अच्छा आदत है, तो मैं अच्छा आदत को रखी हूँ अपने पास। कल रात इतना ज़्यादा बारिश हुआ, सुबह 9-10 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिश हुआ यहाँ पे। ठंडा ठंडा अभी भी हवा चल रहा। अब फ़िलहाल मुझे गर्मी लग रहा क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं है और हवा अच्छे से नहीं आ रहा। खिड़की के सामने रहूँगी तो थोड़ा सा आ जाएगा, बट अब नहीं आ रहा, थोड़ा नॉर्मल है तो गर्मी मुझे लग रहा है। और कल मैं हॉस्टल निकलने वाली हूँ, तो आज मुझे जल्दी सोना होगा और पैकिंग ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए मैं इस बार आराम से बिंदास में हूँ क्योंकि ज़्यादा सामान लेके नहीं है। आते टाइम में इतना हड़बड़ी में आई थी, ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं आई थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ पैकिंग नहीं करना है। 2-5 मिनट में पैकिंग हो जाएगा, उससे मुझे लेके जाना है। और अब सोने का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और कुछ इंस्टाग्राम का भी कुछ मुझे काम करना, वो सब मैं जल्दी काम कर लेती हूँ और सो जाती क्योंकि कल मुझे निकलना भी है। तो हे गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।